अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इंशाअल्लाह अगर हम आज से एक पारा लेंगे तो चूँकि आज सातवीं तरावी में 8वां पारा लेंगे, तो इस तरह से 29वीं रमज़ान में 30 पारा हमारा इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो इसमें जो 8वें पारे में जो सबसे पहली बात जो सामने आएगी वो आएगी जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन उदुव्वुश शैतानिल इंसि वल जिन्नि युही बादकुम बादहुम इला बाद। और इसी तरह से हमने बना दिया हर नबी का एक दुश्मन इंसानों में से और जिन्नातों में से, जो एक दूसरे को युही यानी एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, और ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल गुरूरन, और इस तरह की बातें फैलाते हैं जिससे कि मोमिनों और मुसलमानों के दिल में जो है वो इस्लाम के लिए कमज़ोरी पैदा हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं, वलौ शाअ रब्बुक मा फ़अलूहु, अगर तुम्हारा रब चाहता तो ये ऐसा नहीं कर सकते। वमा यफ्तरून, तो उन्हें छोड़ दो, जो कर रहे हैं करने दो उन्हें। तो इसमें कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमें समझने के लिए कि जिस तरह से हर एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये अल्लाह की अपनी प्लानिंग है और अपनी हिकमत है कि जब किसी रसूल को भेजते हैं तो उसके साथ शैतानों को भी लगा देते हैं। आज भी कोई ऐसी कमी नहीं है ऐसे लोगों की जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें फैला रखी हैं, और आज मुसलमानों के दिलों में इस्लाम के लिए कहीं ना कहीं जो एक डाउट है उसको बो रखा है या बो रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर तुम्हारा बच्चा पानी गिरा दे तो तुम क्या उसे जला दोगे। और जाहिर सी बात है कोई भी कहेगा नहीं, गलती हो गई उससे। तो कहते थे कि तो तुम तो अपने अल्लाह से ज़्यादा जो है मेहरबान हो रहे हो, रहमदिल हो रहे हो, कि तुम्हारा अल्लाह तो कहता है कि अगर तुम गलती करोगे तो हम तुम्हें जहन्नम में जला देंगे। उसी तरह से बातें करते थे कि असल में तो कोई खुदा नहीं है, खुदा ने लोगों को पैदा नहीं किया बल्कि लोगों ने खुदा को पैदा किया। और वो ये कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या वो कहते थे अपनी ज़बान में, मोहम्मद साहब जो एक बहुत जेन्युइन और बहुत ही जीनियस आदमी थे जिन्होंने अल्लाह के कॉन्सेप्ट को पैदा किया ताकि जो है लोग जो है उनकी बात माने और दुनिया जो है अच्छी तरीके से चल सके। तो उनकी नीयत अच्छी थी, लेकिन असल में कोई खुदा नहीं है, उन्होंने ख़ुद जो है खुदा के कॉन्सेप्ट को पैदा किया। तो इस तरह की ये वो बातें हैं जहाँ पे बात आई है ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल, यानी ऐसी बातें, ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल गुरूरा, ऐसी बातें जिससे कि लोगों को धोखे में डाल सकें। ज़ाहिर सी बात है, यानी अल्लाह की ज़ात को समझने के लिए हमारी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि हम उनकी खुशी, गम या वो किस तरह से सोचते हैं ये हम जान सकें, इल्ला ये कि जो उन्होंने बता दिया है। इंसान 5 सेंसेस में लिमिटेड है, 5 सेंसेस उसकी लिमिटेड हैं, और अल्लाह की जो ज़ात है वो अनलिमिटेड है। और लिमिटेड प्रोब से, अंडरस्टैंडिंग से एक अनलिमिटेड चीज़ का अहाता करना मुश्किल है। तो फिर ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी कि हम किस तरह से रहमदिल होते हैं और अल्लाह के रहमदिल होने का क्या पैमाना है। और उसी तरह से सीरिया में लोग जो है मर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि अल्लाह रहमदिल नहीं है क्या, अल्लाह को रहम नहीं आती, हमें तो बड़ी रहम आती है। तो इन सब चीज़ों को, यानी अपने पैमाने पे वो अल्लाह को जज करने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारी इतनी इस्तिताअत ही नहीं है पूरी इंसानियत की, जो अल्लाह को माने या ना माने, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, कि वो अल्लाह को जज करने की पोजीशन में हो या अल्लाह की ज़ात को समझने की पोजीशन में हो। व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द, कि अगर तुम इत्तबा करोगे उन लोगों की जो मेजॉरिटी में हैं, युदिल्लूना अन सबीलिल्लाह, तो तुमको बहका देंगे सीधे रास्ते से। अन यत्तबिऊना इल्ला ज़न, वो नहीं फॉलो करते मगर ज़न, है ना, ख्याल की बुनियाद पे। व इनहुम इल्ला यखरुसून, और वो सब अटकल ही दौड़ाते हैं, यानी अटकलों पे पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर रही है। और अक्सर जो है ये देखा जाता है कि जो मेजॉरिटी होती है, जो मैक्सिमम लोग जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे जो आज के जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स हैं, सेकुलरिज़म के बेसिस पे पूरी दुनिया जो चल रही है, और प्रोग्रेसिव और आज़ादी और हर बात में लिबर्टी, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स के साथ पूरी दुनिया में एक लहर चली हुई है, तो आप देखेंगे कि अक्सर मेजॉरिटेरियनिज़म जो है वही उसी को मेन स्ट्रीम मानता है, और उसी मेजॉरिटेरियनिज़म के बुनियाद पे जो है हम डिसाइड करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हालांकि अल्लाह ताला कह रहा है कि अक्सरियत हमेशा से ऐसा रहा है कि कभी भी अक्सरियत जो है राह रास्त पे नहीं रही है। अक्सरियत की अगर बुनियाद पे चलोगे कि ज़्यादातर लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो ज़न को फॉलो कर रहे हैं,
और ज़न जो है यानी ज़न यानी गुमान को फॉलो कर रहे हैं, अटकलबाजी के हिसाब से दुनिया अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने हिसाब से उन्होंने अपने स्टैंडर्ड यूनिवर्सल इंटरनेशनल लॉ और इस तरह की ये जो जितने लॉज हैं इन्होंने अपने जहनों से गढ़ रखे हैं कि ये सही है और ये गलत है और उसकी बुनियाद पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला मुसलमानों को और मोमिनों को ये समझाते हैं कि तुम मेजॉरिटी की बात पे ऐसा ना समझो कि अगर जो मेजॉरिटी है तो वो सही है, कि अगर तुम कहना मानोगे अक्सरियत का जो दुनिया में है तो वो तो तुम्हें बहका देंगे अल्लाह की राह से, वो सब चलते हैं अपने ख्याल पर और सब अटकलें दौड़ाते हैं। तो सिर्फ माइनॉरिटी, ये जो माइनॉरिटी का एक जो इशू है जो अक्सर कई बार हम लोग कॉन्फिडेंस लो कॉन्फिडेंस में जिसकी वजह से हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, ये असल में इशू कॉन्फिडेंस लूज़ करने का नहीं है बल्कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का है, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोगों की बात यहाँ पे आ रही है वो माइनॉरिटीज़ की ही आ रही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आयत आती है, फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत कर देता है और खोल देता है उसका सीना इस्लाम के लिए। आपने देखा बहुत सारे लोग इस्लाम की तरफ कन्वर्ट होते हैं, अल्लाह ताला उनका दिल जो है इस्लाम के लिए खोल देता है। और मुसलमानों में से भी बहुत से लोग घर में पैदा होते हैं और सोचते हैं कि माँ बाप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करते रहें, फिर एक दिन उन्हें समझ में आता है कि माँ बाप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पूरी तरह से इस्लाम है ही नहीं। तो बहुत से मुसलमानों में भी इस्लाम पे आते हैं, नाम के मुसलमान होते हैं, फिर रियली रिवर्ट होते हैं उसी सेंस में जिस तरह से गैर इस्लाम से कोई आता है इस्लाम में। क्यों? क्योंकि वो बाप दादा के दीन को छोड़कर कुरान के दीन को फॉलो करते हैं। तो अल्लाह ताला कहना है कि हम उनके दिल जो है इस्लाम के लिए खोल देते हैं। और उसी तरह से वमन युरिद अन युदिल्लहु, कि जो कोई चाहता है गुमराही का रास्ता, यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन कअन्नमा यस्अदु फिस्समा, कि जो कोई भी गुमराही का रास्ता ढूंढना चाहता है तो हम उसके दिल को तंग कर देते हैं, गोया वो बहुत तेज़ी से आसमान की तरफ चढ़ रहा है। और यहाँ से एक बहुत ही साइंटिफिक जो एक फैक्ट है जो कुरान जिसकी तस्दीक देता हुआ दिख रहा है कि जब आप पहाड़ों की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जो सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे दिल जो है वो यानी दबा जा रहा है, फंसा हुआ जा रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आदमी गुमराही चाहता है अल्लाह ताला जो है उसके दिल को तंग कर देते हैं। ऐसे जो एग्ज़ाम्पल है जैसे कि वो बहुत तेज़ी से आसमान के ऊपर चढ़ रहा है, इस तरह डालेगा अल्लाह शैतान को ईमान न लाने वालों पर। यानी जो शैतान है वो दिल पे इसी तरह से बैठेगा धीरे 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 धीरे, यानी जैसे जैसे बुराई में आदमी चलता चला जाएगा वैसे वैसे शैतान उसके दिल पे मुसल्लत होता जाएगा, ज़्यादा 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 और ज़्यादा, और दिल उसका और तंग और तंग और तंग होता जाएगा। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जिन और इंसान के आपस के मामलात के बारे में। जाहिर सी बात है बड़ा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि क्या जिन इंसान से इंटरेक्ट कर सकता है नहीं कर सकता। तो मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन जो बात यहाँ पे कुरान में लिखी गई है उसको सीधे सीधे रखना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं वयौम यहशुरुहुम जमीआ या माशरल जिन क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस, और जिस दिन जमा करेगा अल्लाह ताला उन सब को और पूछेगा या माशरल जिन, ए जमात जिन्नात की, इंसानों में से तुमने बहुतों को अपने ताबे कर लिया। वक़ाल औलियाहुम मिनल इंस रब्बना इस्तमतअ बअदुना बअद, और कहेंगे उनके दोस्त इंसानों में से, ए रब हमारा काम निकाला हमने एक ने दूसरे से, वबल्लगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना, और हम पहुँचे अपने उस वादे को जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया था। यानी आखिरत में एक दूसरे के साथ वहाँ पे पहुँच गए। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जिन्नात तो तुमने जो है बहुत सारे इंसानों को अपने कब्ज़े में कर लिया था। हालांकि हमारे यहाँ जो मशहूर है वो ये है कि इंसान जो है जिन्नातों को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, है ना। इंसान जो है कुछ अमल करते हैं, क्या करते हैं, उसमें ज़ाहिर सी बात है वो बहुत ऐसा टॉपिक नहीं जिसमें जाया जाए डिस्कशन किया जाए, लेकिन बहरहाल ये एक बात मशहूर है कि इंसान जो है वो जिन्नातों को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं और उससे काम कराते हैं। हालांकि यहाँ पे डिस्कशन दूसरी तरह से आ रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं जिन्नातों तुमने इंसानों में से बहुत सारों को अपने कब्ज़े में कर लिया। अब ये कैसे है कि इंसान
सोच रहा है कि हम जिन्नात को ताबे कर रहे हैं और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन्नातों ने इंसानों को ताबे कर लिया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन इस वजह से है कि आप ये याद रखें कि जो मटीरियल है दोनों की, इंसानों की और जिन्नातों की, उसमें बड़ा फ़र्क है। यानी आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया और उनको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने गलती की, तो उन्होंने उसकी माफ़ी मांगी, तौबा किया। और यही चीज़ जिन के लिए, यानी शैतान के लिए, जो जिन्नों में से था, आग में से था, जो अल्लाह के पास था, उसको इस बात का डाउट नहीं हो सकता कि अल्लाह है कि नहीं है। उसको बहुत 100% आइनुल यकीन के साथ उसने देखा है कि अल्लाह है, फिर भी वो इनकार कर गया। यानी इंसानों के साथ तो ये है कि इंसान दुनिया में आया और उसने अल्लाह को कभी नहीं देखा, जन्नत को और जहन्नम को कभी नहीं देखा, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम और शैतान इब्लीस, इनने तो दोनों ने जन्नत देखा और दोनों ने आसमान और ज़मीन को देखा, हर चीज़ को, हकीकत को देखा, अल्लाह को देखा, अल्लाह का हुक्म उसको सुना। फिर किस बात की, ऐसा क्या हो गया कि शैतान जो है वो सिर्फ इस बात पे कि ये मुझसे बेहतर कैसे। तो इससे समझ में आता है कि जो नेचर ऑफ मटीरियल है इंसान का और जिन का, वो बिल्कुल अलग है। और ये बात आप समझ सकते हैं कि जो शैतान और जो उसके लोग हैं, जो औलिया हैं, ख़ासकर जिन्नों में से, तो आप ये समझें कि उनको हमेशा से एक इस बात की जलन है, हसद है, या हमें इंसान को सजदा करने को क्यों कहा गया और फरिश्तों ने इन्हें सजदा क्यों किया, तो और हमें क्यों नहीं किया। तो ये एक हसद है जो हर जिन ये चाहेगा, मतलब एक साइकोलॉजी है कि मैं किसी तरह से इंसान को छोटा दिखा दूं। और फिर जो एक, यानी किस तरह से जिन्नात इंसान के ऊपर काबिज होता है, ये मैं डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, ना मैं इसका कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन ये बात बहुत साफ जाहिर है कि जिन जो है इंसानों को इस तरह से, जो भी उनका तरीका हो, उनकी साइकोलॉजी में, उनकी बातों में डालते हैं कि इंसान को ये लगता है कि जिन उनके कब्ज़े में है, और हालांकि जिन जो है इंसान को गिराता जाता है। यानी उसके अमल में पहले तो छोटा कुफ्र करेगा, फिर बड़ा कुफ्र करेगा, फिर लोगों का मर्डर करेगा, फिर कत्ल करेगा, यानी उसमें इस लेवल तक चला जाएगा, वो बलि देगा लोगों की, इस लेवल तक चला जाएगा कि शैतान इस बात से खुश होता है और जिन्नात भी इस बात से खुश होंगे कि अच्छा यही वो इंसान है ना जिसको फरिश्तों ने सजदा किया था, देखो इसको मैं कितना नीचे गिरा के लेके आया हूँ। वक़ाल औलियाहुम मिनल इंस, और उनके जो दोस्त हैं इंसानों में से, वो कहते हैं रब्बनस्तम ता बादुना बाद, कि ए रब हमारे काम निकाला हमने एक दूसरे से, यानी हम दोनों एक दूसरे से काम निकालते थे। जाहिर सी बात है, जब अगर सच में ऐसी कोई रियलिटी है जिसमें जिन इंसान जो है जिन पे कब्ज़ा कर ले रहा है या अदरवाइज़, तो वो उनसे काम निकालता है, क्योंकि जो स्पीड है जिन्नातों की उसकी कोई, वो हम जानते हैं, जो इंसानों की काबिलियत है वो जिन्नातों में नहीं, और जिन्नातों में जो काबिलियत है वो इंसानों में नहीं, तो दोनों ने एक दूसरे से फ़ायदा पहुँचा। क़ाल अन्नारु मस्वाकुम खालिदीन फ़ीहा इल्ला माशा अल्लाह, फरमाया आग ही है तुम्हारा ठिकाना, उसी में रहो, इल्ला ये कि जिसको चाहे अल्लाह बचा ले। इन्न रब्बका हकीमुन अलीम, और अलबत्ता तुम्हारा रब जो है बहुत ही ख़बरदार, हिकमत वाला है। उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है गैर इस्लामी दीनों में बलि देने का या कुर्बानी देने का, और वो कुर्बानी इंसानों की कुर्बानी देने का, यानी कुर्बानी तो है इस्लाम में भी, लेकिन इंसानों की कुर्बानी देने का जो एक कॉन्सेप्ट और अदियान में है, वो ये समझते हैं कि अगर हम अपने बेटों को किसी नज़र की बुनियाद पे, कि हमने कहा अल्लाह हमें ये दे देगा अगर, तो मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगा, इस तरह की एक प्रैक्टिस, यहाँ तक कि ये प्रैक्टिस जो थी वो मक्के में भी थी। वकज़ालिक ज़य्यन लिकसीरिन मिनल मुशरिकीन क़त्ल, और इसी तरह से हमने मुज़य्यन कर दिया, यानी अच्छा दिखाया बहुत से मुशरिकों की निगाह में उनकी औलाद के कत्ल को उनके शरीकों ने, ताकि उनको हलाक करे और रुला मिला दें उन पर, उनके दीन को, यानी बर्बाद कर दें उनके दीन को उसमें। वलौ शाअ अल्लाह मा फ़अलूहु, और अगर अल्लाह चाहता तो वो नहीं कर सकते थे। फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून, तो छोड़ दो जो वो कर रहे हैं। तो ये एक रद्द है कि यानी अपने बेटों को कत्ल करना ये कभी भी दीन का हिस्सा नहीं हो सकता। और दौर जाहिलियत में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से चीज़ों को हराम कर रखा था, कि जैसे अभी डिस्कशन आया कि अच्छा ये उस दिन पैदा हुआ था कोई चीज़, उस दिन हमें कोई चीज़ मिली थी जिस दिन हमारे दादा मर गए थे, या ये जो जानवर है इसको हम नहीं खाएंगे,
या जो जानवर का गोश्त है उसको मर्द खाएगा। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दो कि मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं किसी का शरीक नहीं करता और यही मुझको हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहले फर्मा बरदारों में से हूँ। तो ये जो आयत है ये तौहीद के एक ऊंचे मकाम को बताया गया कि मेरा मरना, मेरा जीना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सब कुछ अल्लाह के लिए है। एक ही आयत में जो इंसान की पैदाइश और उसके पर्पस को जो समझाया गया, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्द व रफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअद दरजात लियब्लुवकुम मा आताकुम इन रब्बका सरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं और उसी ने तुमको खलीफा बनाया ज़मीन में, यानी जो ज़मीन पहले जो जन्नातों के लिए थी उसका जो सरोकार और उसकी जो अथॉरिटी थी वो अब इंसानों के ऊपर शिफ्ट हो गई और अल्लाह ताला ने खलीफा बना दिया इंसानों को ज़मीन का, यानी वारिस बना दिया इंसानों को ज़मीन का। वरफ़ा बअदकुम फ़ौक़ बअद, और एक को दूसरे के ऊपर बड़ा बना दिया। यानी जाहिर सी बात है इंसान जो है कि अपने मनाजिल हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, और कोई सेहत से अच्छा है, कोई सेहत से ख़राब है। हर तरह के लोग अल्लाह ताला ने बना दिया। कोई राजा है, कोई यानी गरीब है। तो ये सब चीज़ें इसलिए ताकि अल्लाह ताला जांच सके, फ़ौक़ बअद दरजात लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम, ताकि आज़माए तुमको अपने दिए हुए हुक्मों में से। ठीक है। तो ये अक्सर मैं बात रखता हूँ कि ये जो दुनिया है वो एक एग्ज़ामिनेशन हॉल है, और अगर इसको मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करूँ तो ये ऐसा एग्ज़ामिनेशन हॉल है जिसमें हर आदमी एक्टिंग कर रहा है। जैसे एक्टिंग कोर्सेज़ की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इसमें हर आदमी को अलग अलग रोल मिला हुआ है। कोई राजा बना हुआ है प्लॉट के मुताबिक, कोई ऑफिसर बना हुआ है, कोई ब्यूरोक्रेट है, तो कोई टीचर है, तो कोई घर में काम कर रहा है। सबके अलग अलग ज़िम्मेदारियाँ और क्या कहते हैं रोल दिए गए, सबका अलग अलग किरदार है, और वो इस किरदार में उसको टेस्ट किया जा रहा है। कोई भिखारी बना है, इसमें किसी के हाथ नहीं है। तो ये सब के सब किस लिए है? टेस्ट के लिए, इम्तिहान के लिए। अब अगर किसी को ये गुमान हो जाए कि मैं चूँकि यहाँ पे राजा हूँ तो हमेशा राजा रहूँगा, और मैं यहाँ भिखारी हूँ तो हमेशा भिखारी रहूँगा, और मैं यहाँ IAS ऑफिसर हूँ तो हमेशा IAS ऑफिसर रहूँगा, डॉक्टर हूँ तो हमेशा डॉक्टर रहूँगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप और मैं और हम सब इम्तहान दे रहे हैं, और ये जो हमें किरदार मिले हैं ये सिर्फ किरदार हैं, ये असल नहीं है। हम असल तो हम जन्नत के लोग हैं, हमारा घर जन्नत में है, और हमें वहीं पहुंचना है इम्तहान देकर, और जैसे हम करेंगे उसी हिसाब से हम अपने मस्त ज़िंदगी गुजारेंगे, यानी अगर अच्छे काम करेंगे तो, या फिर सज़ा पाएंगे। तो ये किरदार मिले हैं हमें। अब नाटक में अगर किसी को किसी प्लॉट में राजा का रोल मिल गया तो वो अपने आप को राजा ही समझने लगे और उसके अंदर राजा का घमंड आ जाए, और ये ना देखे कि मेरी एक्टिंग की एबिलिटी टेस्ट हो रही है, तो फिर ये उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई आदमी नहीं है। तो बहरहाल यही हाल हम इंसानों का है कि हमने जो रोल मिला है हमें, उस रोल के हिसाब से ही अपने आप को या तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है या बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है कि यार मैं तो भिखारी बन गया हूँ, या मैं तो यार यहाँ पे बहुत गरीब और एक लेबर आदमी हूँ। तो ये तो बस आपका रोल है, आपका रोल लेबर है, आप असल में लेबर नहीं है यहाँ पे। उसी तरह से इसमें बात आती है मसूलियत के बारे में, यानी अल्लाह ताला जब किसी को ज़िम्मेदारी देता है तो उससे पूछेगा भी। अल्लाह ताला कहते हैं फ़लनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन, हमको ज़रूर पूछना है उनसे जिनके पास रसूल भेजे गए, और हमको ज़रूर पूछना है रसूलों से, यानी जिनके पास रसूल भेजे गए उनसे भी हम मसूलियत पूछें, यानी उनसे भी उनकी ज़िम्मेदारी पूछेंगे, और जो रसूल हैं उनसे भी उनकी ज़िम्मेदारी पूछी जाएगी। वल वज़्न यौमइज़िल हक़, और उस दिन जो है जो वज़न है यानी तराजू बहुत ठीक ठीक होगी। फ़मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और जिसके पलड़े नेकी के भारी होंगे वो तो फला पाएगा। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सरू अनफ़ुसहुम, और जिसका पलड़ा हल्का होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा बुराइयों से, अगर हल्का हो गया फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सरू, और वो उसके लिए बहुत बड़ा खसारा है और उसने अपना नुकसान किया।
और इस वास्ते कि वो हमारी आयतों को झुठलाता था। यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाक़या आ रहा है पूरा दोबारा से, और ये कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर उनकी सूरत बनाई, फिर हुक्म दिया फ़रिश्तों को कि सजदा करो आदम को, बस सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने। और जब पूछा गया कि किस चीज़ ने मना किया था तुझे सजदा करने से, तो बोला अना खैर मिन्हु, मैं इनसे बेहतर हूँ। यही वो स्टेटमेंट है जो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में साबित करने को लग जाते हैं कि मैं फ़लाँ से बेहतर हूँ। ठीक है, मुझे बहुत बड़ा अफसर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे कुछ फला बनना है, सिर्फ इसलिए कि मैं ये प्रूफ कर दूं कि मैं उससे बेहतर हूँ। यही वो छोटी सी बात है। आई मीन है तो ये बहुत बड़ी बात, लेकिन हमने जिसे बहुत छोटा बनाया, यही वो बात है जिसकी वजह से शैतान जो है जन्नत से निकाल कर ज़मीन पे भेज दिया गया और हमेशा के लिए उसे मरदूद करार दिया गया। क्या बात थी छोटी सी जिसे हमने छोटा बना रखा है? अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं क्यों सजदा करूँ इसको। और आगे फरमाते हैं अल्लाह ताला कि उसने कहा कि मुझको तूने बनाया आग से और इसे बनाया मिट्टी से, और आग बेहतर है मिट्टी से। अब ये जाहिर सी बात है, इसमें डिस्कशन हो सकता है कौन सा किससे बेहतर है, लेकिन बहरहाल उसको ये लगा कि मैं बेहतर हूँ। अल्लाह ताला ने कहा तू उतर यहाँ से, तू इस लायक नहीं कि तकब्बुर करे, यहाँ से बाहर निकल, तू जलील है। बोला मुझे मोहलत दीजिए उस दिन तक कि जब लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। फरमाया तुमको मोहलत दे दी। यानी ये बात बड़ी कभी कभी इंटरेस्टिंग लगती है कि अल्लाह ताला ने उसको मोहलत क्यों दे दी। तो एक तो पहले से ही हमारे ऊपर एक नफ्स बना के भेजा जिसको अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है ना, दुनिया के मज़े लेने हैं, ये पहले ही काफ़ी था, एक नफ्स बना के भेजा। उसके साथ एक शैतान जो कह रहा है कि मुझे ज़रा मोहलत दे दीजिए, मैं बताऊंगा इन लोगों को। तो अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी। तो कभी कभी लगता है कि मतलब जाहिर सी बात है हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम ये कहें कि अल्लाह को क्या करना चाहिए, लेकिन हाँ, इसको मैंने जब बहुत सोचा तो मुझे ये बात समझ में आई कि जब हम कोई गुनाह करते हैं तो गुनाह तो उतना ही लिखा जाता है जितना गुनाह हुआ, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसकी सवाब 2 गुना और 10 गुना और कई गुना होता है, 1 गुना नहीं होता। तो हो सकता है शायद ये वजह हो, अल्लाह आलम। शैतान ने कहा कि जैसा तूने मुझे गुमराह किया है मैं भी ज़रूर बैठूंगा इनकी ताक में तेरी सीधी राह पर, सिरातुल मुस्तकीम पे बैठूंगा और इनकी ताक में, यानी एक अटैक करने के लिए, एम्बुश अटैक करने के लिए इनकी ताक में बैठूंगा। फिर उन पर आऊँगा, उनके आगे से आऊँगा और पीछे से और दाएं से और बाएं से, और ना पाएगा तू अक्सर को इनमें से शुक्रगुजार। मैं इनमें से ज़्यादा को तेरा शुक्र करने नहीं दूंगा, अक्सर को ज़्यादातर को शुक्र करने ही नहीं दूंगा। और आज हमारी हालत वैसे ही है, ज़्यादातर शुक्र नहीं करते। तो किस तरह से शैतान ने एक पूरा अपना सिस्टम बनाया, अपने लोगों को रिक्रूट किया, लोगों को काम पे लगाया इस तरह से कि कोई इंसान खाली नहीं है। और ये लेवल है पेनिट्रेशन का शैतान का कि अल्लाह ताला इस बात को समझते हैं और कहते हैं कि कुरान को छूना नहीं मगर ये कहना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कोई भी काम करो उसमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी मिनल जिन्नति वन नास जो वसवसा करते हैं दिलों में। तो ये जो शैतान का जो लेवल ऑफ पेनिट्रेशन है वो देखिए, और इस लेवल पे पेनिट्रेशन होने के बावजूद वो अपने आप को हमारे सामने बहुत इररिलेवेंट दिखाता है। जैसे कि हमें जितनी डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं शैतान के बारे में, शैतान की डिस्कशन को कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। यही तो वजह है कि वो हमारे बीच बैठा हुआ है। हमें वो मरदूद उसे बनाने की ज़रूरत है, उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है। और ए आदम, तू और तेरी औरत जन्नत में फिर खा जहाँ से चाहो और पास न जाना उस दरख्त के, वरना तुम हो जाओगे गुनहगार। जाहिर सी बात है, एक दरख्त है जैसे गेहूँ कहा जाता है। फिर बहकाया शैतान ने उसको ताकि खोल दे उस पर वो चीज़ जो उसकी नज़र में पोशीदा थी और शर्मगाहों से, और बोला तुम को नहीं रोका था तुम्हारे रब ने उस दरख्त से। यानी तुम्हारा रब जो है, आदम अलैहिस्सलाम को कहा तुम्हारे रब ने तुमको नहीं रोका मगर ये कि अगर तुम खा लोगे तो तुम हमेशा के लिए यहीं पे फरिश्ता बन जाओगे और हमेशा यहीं रहोगे। जाहिर सी बात है, आदम अलैहिस्सलाम थे, उनके साथ नफ्स था और उस नफ्स ने ये डर जताया कि यार मैं तो इंसान हूँ, अलग सा कुछ हूँ, फरिश्ता तो हूँ नहीं, तो मैं तो हमेशा के नहीं रहूँगा, ज़िंदगी मेरी एक लिमिटेड है। नफ्स की सारे डर जो आज हमारे सारे नफ्स के डर हैं, वही डर सारे नफ्स के आदम अलैहिस्सलाम को थे। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम दुनिया में थे, वो जन्नत में थे, लेकिन वो नफ्स के सारे डर उनके अंदर थे। उसी चीज़ को शैतान ने उभारा और बोला कि यार तुम बाकी सब मज़े में तो हो यहाँ पे, लेकिन मसला ये है कि एक कब तक, तो ऐसा करो ये वाला पेड़ जो है उसको इसीलिए मना किया अल्लाह ताला ने कि अगर तुम उसको खा लोगे
तो तुम जो है फरिश्तों में से हो जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। और उनसे आगे उसने कसम खाई कि अलबत्ता मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। शैतान ने कहा मैं तेरा बहुत बड़ा दोस्त हूँ। फिर मायल कर लिया उनको फरेब से, है ना। शैतान बहका लेता है ना हमें भी, है ना। अक्सर लोग कहते हैं ओरिजिनल सिन ने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, उनकी गुनाहों की वजह से सब हो रहा है। सब क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट है। तो ओरिजिनल सिन जो है वो आदम अलैहिस्सलाम ने जो किया वो किया। हम कौन से ओरिजिनल सिन नहीं कर रहे हैं। शैतान कौन हमसे, हमें कौन सा ऐसा है कि शैतान नहीं बहका पा रहा है कि अच्छा चलो तुमने हमारे दादा को बहका लिया, बाप को बहका लिया, तो कोई बात नहीं, हम थोड़े बहकेंगे। नहीं, हम भी उसी लेवल पे हैं, बल्कि उससे और ज़्यादा हो तो नबी थे। हमारे पास तो ऐसी कोई दलील नहीं है, है ना। तो इस वजह से हमें शैतान को बहकाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, और प्लस उसका एक्सपीरियंस पूरी एक जनरेशन कह रहा हूँ, पूरी एक इंसानियत का। फिर जब चखा उन दोनों ने दरख्त को तो खुल गए उनकी शर्मगाह। यानी जब भी आप शैतान को फॉलो करेंगे ना तो सोसाइटी में एक नंगापन आ जाएगा, है ना, और वो प्रोपोर्शनेट होगा। वही चीज़ यहाँ पे बात आई कि जब उन्होंने चखा उन दोनों ने दरख्त को, यानी जब उन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी, यानी वो उनकी शर्मगाहें उन पर खुल गई। फिर वो लगे जोड़ने अपने ऊपर बहिश्त के पत्ते। ये सब कुरान में एकदम जिक्र है, एक एक समझिए आयत पे। और पुकारा उनको उनके रब ने, कहा क्या हो रहा है, मैंने मना किया था ना तुम दोनों को इस दरख्त से, और ना क्या मैंने नहीं कह दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। यानी ये बातें अल्लाह ने बता दी थी, लेकिन फिर भी शैतान ने बहका दिया आदम अलैहिस्सलाम को। अब बोले काल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इंसान की यही सबसे बड़ी बड़ाई है, सबसे बड़ी बुराई ये है कि शैतान उचक लेता है, बहका लेता है, और अच्छाई ये है कि वो अपनी गलती मान लेता है। यही इंसान होना है, और यही शैतान होना है कि अपनी गलती को नहीं मानता। यही इंसान होना है जो आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ किया। बोले रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए रब बेशक मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, व इल्लम तग़फिर लना, और अगर आप हमें माफ़ नहीं करेंगे, व तरहमना, और हमारे ऊपर रहम नहीं करेंगे, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम लोग हो जाएंगे खसारा उठाने वाले। क़ाल अहबितू बादुकुम लिबाद अदुव्वुन, फरमाया उतरो तुम दोनों यहाँ से, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। वलकुम फ़िल अर्द मुस्तक़र्रन व मताउन इला हिन, और तुम दोनों का ठिकाना जो है अब ज़मीन हो गई। मताउन कुछ वक्त के लिए वहाँ से फ़ायदा उठाओ। काल फ़ीहा तहयून व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुखरजून, फरमाया उसी में तुम ज़िंदा रहो और उसी में तुम मरोगे और वहीं से तुमको उठाया जाएगा। बस तो जितना कपड़ा उतर गया है, बस आप समझ लीजिए कि उस कदर शैतान जो है हम पर हावी हो चुका है, ताकि दिखला दे उनके शर्मगाहों को उनसे, और वो देखता है तुमको और उसकी कौम जहाँ से उनको तुम नहीं देख सकते। तो बहरहाल हम तो 3-4 डायमेंशन जानते हैं, लेकिन वो ऐसे किस डायमेंशन से देखता है, बस ये समझ लीजिए कि वो जानता है हमें, वो देखता है हमें, हम उसे नहीं देख पाते। कि वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर कौम का एक अजल है। हर इंसान का जिस तरह से अजल है कि कब तक वो ज़िंदा रहेगा, उसी तरह से हर कौम का एक अजल है। और अल्लाह ताला कहते हैं फ़इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तखिरून सअ वला यस्तक़दिमून, और जब किसी कौम का वक्त आ जाए तो ना सरक पाएगा, ना थोड़ा सा भी, एक घड़ी भी, एक सेकंड भी आगे चला जाएगा या पीछे जाएगा। यानी जिस दिन तुम्हारी मौत है या तुम्हारी कौम की ख़त्म है, जिस दिन है, जिस वक्त है, ना एक सेकंड पहले है ना एक सेकंड बाद में है। और चूँकि हम लोग अभी सूरह आराफ में हैं, तो सूरह आराफ का पूरा ज़िक्र है इसमें। आराफ वो एक ऐसी जगह है जो जन्नत और जहन्नम के बीच में एक पर्दा है, और इस पर्दे में सबसे ऊंचाई के ऊपर एक जगह है जिसे आराफ कहते हैं। उसके बारे में ये कहा जाता है कि जिनके मीज़ान में यानी बड़ा भारी हुआ तो जन्नत में गए और हल्का हुआ तो जहन्नम में गए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका मीज़ान बैलेंस पे आके रुक जाएगा, यानी बराबर अमल होंगे दोनों, अच्छे और बुरे, तो उनको आराफ पे रख दिया जाएगा। तो उसी के बारे में डिस्कशन है कि दोनों के बीच होगी एक दीवार, और आराफ के ऊपर होंगे मर्द होंगे, पहचान लेंगे हर एक को उसकी निशानी से, और वो पुकारेंगे जन्नत वालों की कि सलामती हो तुम पर। वो अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए और वो उम्मीदवार हैं, यानी वो जन्नत में दाखिल नहीं हुए लेकिन जन्नत वालों से बात कर पाएंगे। और पुकारेंगे आराफ वाले उन लोगों को जो पहचानते हैं उनकी निशानी से, कहेंगे ना काम आई तुम्हारी जमात और तुम्हारी
जो तुम तकब्बर किया करते थे। यानी जहन्नम में जो लोग हैं उनसे कहेंगे यार तुम लोग तो बड़े उस वक्त पावरफुल लोग थे, बड़ा ही तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज थे, तो ये क्या हो गया, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, यानी इस तरह से पूछेंगे। और जिन्होंने ठहराया अपना दीन तमाशा और खेल और धोखे में डालने उनको दुनिया की ज़िंदगी ने, सो आज हम उनको भुला देंगे जैसा उन्होंने हमें भुलाया। यानी इन रब्बकुमुल्लाहु लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैल नहार युब्तिलुहु हसीसा वश्शम्स वल क़मर वन नुजुम मुसख़्ख़रात बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। यानी अल्लाह ताला बताते हैं कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को 6 दिन में, फिर करार पकड़ी अर्श पर और उड़ाता है रात को दिन के ऊपर, और पैदा किया सूरज और चाँद और तारे अपने हुक्म से। अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, सुन लो, उसी का काम है हुकूमत करना, उसी का काम है हुक्म देना। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बड़ी बरकत वाला है जो सारे जहानों का रब है। और उसके बाद रसूलों का ज़िक्र है एक के बाद एक। पहले नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि किस तरह से उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराया, आखिरत से डराया और दीन की बात रखी, यानी तौहीद की बात रखी। तो उनके सरदारों ने कहा कि हम तो तुम्हें देखते हैं बहका हुआ, और फिर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, यहाँ तक कि उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया। और इसी तरह का पूरा एक एक डिस्कशन एक एक रुकू में आता है। उसके बाद आद अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है, बिल्कुल सेम तरीके से उन्होंने बात रखी, और सेम तरीके से जो कालल मलाओ, यानी जो बोले सरदार, तो सरदारों का सबका सेम रवैया था कि उन्होंने नबी को ही झुठलाया और कहा कि तुम झूठे हो, तुम हमसे हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो हड़प लेना चाहते हो, हमारी जगह पे काबिज़ होना चाहते हो, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए। और सालेह अलैहिस्सलाम भी जब वो गए, उन्होंने ऊँटनी, अल्लाह ने उनको एक निशानी दी ऊँटनी, और जो सरदार थे उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम का इनकार किया और फिर ऊँटनी को कत्ल भी किया, यहाँ तक कि उनके ऊपर अज़ाब आया एक चिंगाड़ का, एक आवाज़ का, और वो सब अपने घरों में औंधे पड़े हुए मिले। और उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम का डिस्कशन है कि लूत अलैहिस्सलाम ने भी अपने लोगों से कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आज तक किसी ने नहीं किया, यानी औरतों को छोड़ के मर्दों के पीछे अपनी जो शहवत है उसकी भूख को पूरा करने के लिए जाते हो। तो वो कहते थे, उनका कोई जवाब नहीं होता था कि, मगर वो कहते थे कि निकालो इस आदमी को, बड़ा शरीफ बनता है। यानी जाहिर सी बात है वो बेशर्म के काम करते थे, बेशर्मी के काम करते थे। और जब कोई उनको कोई रोकता था और जब उन्हें लगा कि ये लूत अलैहिस्सलाम जो हैं ये उनको रोक रहे हैं, तो उन्हीं को डिस्क्रेडिट करने लगे और कहने लगे ये आदमी है, ये सारे बवाल की जड़ है, इसे यहाँ निकालो यहाँ से। जो है LGBT का है कि आज चूँकि चारों तरफ शैतान बैठे हैं, तो उन्होंने LGBT को इतना ग्लोरीफाई किया, ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन की जो पर्पज़ ऑफ एग्जिस्टेंस है वो LGBT है, या कई सारी कंट्रीज़, यूरोप के कंट्रीज़ और यूरोप के जो रूलर्स हैं उनका एग्जिस्टेंस ही ये है कि वो LGBT रूल को लागू कर दें। ऐसा इतना बड़ा इशू लगता है उन्हें, क्योंकि ये चीज़ उन्हें अच्छी लगती है। ठीक है, तो बहरहाल और मुसलमान जो है वो इसको जाहिर सी बात है खुलेआम मुखालिफत करते हैं। जाहिर सी बात है उनके पास एक रोशनी है, एक सीधा रास्ता है, उस रास्ते से चीज़ें टकराती हैं तो कहते हैं कि भैया ये गलत हो रहा है। तो इस पे वो सब भड़कते हैं कि यार तुम ही एक चीज़ हो जिनको तुमसे इनसे परेशानी है, बाकी सारी कौमें तो मान लेती हैं, कहती हैं कोई बात नहीं, इंसान का ऐसा प्रेफरेंस है, जैसा चाहता है करने दो, तुम आगे पीछे पड़ जाते हो, हराम है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बहरहाल वही बात है ना, कंपास है हमारे पास, तो कंपास से जज कर लेते हैं। जिसका कंपास ही खो गया, कोई कंपास है ही नहीं, किसी ने कंपास दिया ही नहीं, अपना खुद अच्छा है और बुरा, कभी ऐसे A to B जाना कभी उनके लिए अच्छा होता है, कभी B to A अच्छा होता है, जिधर फ़ायदा हो उधर घूम जाते हैं, यानी नफसानी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। तो बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ा LGBT का डिस्कशन है, और कुरान बहुत क्लियर कट एक पूरी कौम के साथ क्या हुआ कि उस पूरे कौम को अल्लाह ने ऊपर से पलट दिया, और फिर जो आज डेड सी है, जो इसका नतीजा है, जो ईस्ट बैंक, जो जॉर्डन और फ़िलिस्तीन के बीच में जो एक समंदर है जिसे डेड सी कहते हैं, वो इसी का नतीजा है, जिसमें आज भी आदमी नहीं डूब पाता। तो बहरहाल इंशाल्लाह आज का डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं। ये आज हमारा 8वां पारा हो गया, इंशाल्लाह अगली बार 9वां पारा शुरू करेंगे, और आज से हम एक एक पारा ले रहे हैं, जो थोड़ा आसानी से हो जा रहा है मेरे लिए भी, और उम्मीद है कि ये हम 29 तारीख को ख़त्म कर पाएंगे इस तरह से। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।